we explain our today's editorial. The heading is Welcome Pragmatism on India's G20 Presidency. प्रैग्मेटिज्म का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो दिया हुआ pragmatism, welcome pragmatism. Pragmatism means thinking about solving the problem in a practical or sensible way rather than by having fixed ideas. प्रेगमेटिज्म का मतलब होता है व्यवहारिकता, यथार्थवादिता, न कि सिद्धांतवादिता, एक प्रिंसिपल पर आधारित न हो, एक अपना व्यवहारिक ज्ञान के आधार पे हो। तो वेलकम प्रेगमेटिज्म, व्यवहारिकता वेलकम किया गया है। ऑन इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, G20 की अध्यक्षता, इंडिया की G20 की अध्यक्षता पर, ठीक है। आगे चले, आगे लिखा है इंडिया ड्यूरिंग इट्स प्रेसिडेंसी ऑफ G20 नीड्स टू ब्रिंग ऑल द नेशंस इन लाइन विथ इट्स विजन। इंडिया अपने इस G20 की अध्यक्षता के दौरान नीड्स टू ब्रिंग मतलब आवश्यकता है सारे नेशन को एक सीध में, एक लाइन में लाने के लिए अपने दृष्टिकोण के अनुसार, ठीक है। आगे लिखा हुआ है with the handover of gavel from Indonesian presidency, Joko Widodo, Prime Minister Narendra Modi took over leadership of the G20 process on the Wednesday, which will position India at the helm of informing consensus among the most advanced economies over the next year. India's presidency, which begins on the December on, comes at a time when the world faces economic हार्डशिप्स, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये पढ़ते हैं हम लोग, मतलब विद द हैंड ओवर ऑफ द गैवेल फ्रॉम इंडोनेशियन। यहाँ पे गैवेल का मतलब क्या होता है, जो हार्ड वर्ड है उसको पहले देख लेते हैं। गैवेल क्या होता है? गैवेल मतलब जो जज वगैरह अपना हथौड़ा लेके ठक 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 मारते ना, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तो वो गैवेल होता है। मतलब सिचुएशन को अपने अंडर में लेने का काम करता है, करना, ठीक है। तो विद द हैंड ओवर ऑफ द गैवेल, गैवेल को अपने हाथ में लेना मतलब सबको हैंड ओवर करने का, सबको अपने अनुसार ऑर्डर करने का या फिर शांति रखने का, मैनेजिंग करने का कार्य हैंड ओवर किया। कौन? फ्रॉम द इंडोनेशिया प्रेसिडेंट जोकोविक से हैंड ओवर किए, मैंने संभाले। कौन? प्राइम मिनिस्टर मैंने टूक ओवर, मैंने संभाले प्रेसिडेंसी लीडरशिप ऑफ द G20 प्रोसेस ऑन द वेडनेसडे। G20 का लीडरशिप प्रोसेस जो है वेडनेसडे को नरेंद्र मोदी ले लिए, अपने ऊपर ले लिए, ठीक है। विच विल पोजीशन इंडिया एट द हेल्म ऑफ द फॉर्मिंग। हेल्म का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो हेल्म है, हेल्म का मतलब क्या होता है? हेल्म मतलब होता है द पार्ट ऑफ अ बोट और शिप दैट इज यूज टू गाइड इट। द हेल्म कैन बी हैंडल और व्हील। जैसे जो हम लोग नाव में लगा होता है ना, पीछे दोनों तरफ डंडा, और इसको पकड़ पकड़ के हम लोग पानी को पार करते हैं, खींचते हैं, तो वो होता है। तो हेल्म करने का मतलब कि उसके कमान संभालना। तो इंडिया विल पोजीशन एट, तो अपने कमान संभालने वाले पोजीशन पर। फॉर्मिंग कॉन्सेंसस का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंसस का मतलब होता है एग्रीमेंट अमॉन्ग द ग्रुप ऑफ पीपल, आम सहमति, जिसको हिंदी में कहते हैं सर्वसम्मति। अमॉन्ग द मोस्ट एडवांस इकोनॉमीज ओवर द नेक्स्ट ईयर, इस साल के, पूरे साल के जो मोस्ट एडवांस इकोनॉमीज हैं उनके बीच कॉन्सेंसस करने का काम, आम सहमति, सर्वसम्मति का करने का काम किसने? इंडिया करने के काम को इंडिया ने ले लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे लिखा है विच पोजीशन इंडिया मतलब प्रोसेस अमंग द एडवांस नेक्स्ट ईयर। आगे लिखा है इंडिया प्रेसिडेंसी विच बिगिंस ऑन December 1 कम्स एट अ टाइम व्हेन द वर्ल्ड फेसेज इकोनॉमिक हार्डशिप एंड ग्लोबल रिसेशनरी टेंस। इंडिया की अध्यक्षता उस समय बिगिन हुई है, दिसंबर 1 को बिगिन हुई है, और कम्स एट टाइम, उस टाइम कम आई है जब वर्ल्ड क्या कर रहा है? इकोनॉमिक हार्डशिप को और ग्लोबल रिसेशनरी को, मतलब ट्रेंड को, मतलब
जो आर्थिक मंदी है ग्लोबल रूप से उसको, और इकोनॉमिक हार्डशिप जो है, कठोरता जो है, उसको फेसेस कर रहा है पूरा, ठीक है, पूरा वर्ल्ड। इन एडिशन मतलब इसके अलावा द पॉलिटिकल पोलराइजेशन बिटवीन यूएस एंड यूरोपियन यूनियन एंड रशिया एट ऑल G20 members will make every meeting that India will host fraught with tension। इसके अलावा पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन है, ध्रुवीकरण जो है, किसके बीच, यूएस के बीच, यूरोपियन यूनियन के बीच, रसिया के बीच, और ऑल G20 जो मेंबर्स हैं उनके बीच जो ध्रुवीकरण है, जो पोलराइजेशन है, वो क्या कर रहा है, विल मेक एवरी मीटिंग दैट इंडिया विल होस्ट फॉर टेंशन। इंडिया के हर एक मीटिंग को क्या कर रहा है, टेंशन, तनावपूर्ण कर दे रहा है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है बट, लेकिन G20 समिट इन बाली प्रोवाइडेड सम पॉजिटिव सिग्नल्स डिस्पाइट फियर्स दैट G20 members would fail to produce a joint statement। surpass surpass of each delegation preserved to reach 17-page consensus document। बोल रहा है कि लेकिन G20 का जो बाली में जो सबमिट हुआ है वो प्रोवाइड सम पॉजिटिव सिग्नल, कुछ पॉजिटिव सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, डिस्पाइट माने के बावजूद, डर के बावजूद, किस चीज़ का, इस डर के बावजूद कि G20 मेंबर जो है वुड फेल माने फेल होगा टू प्रोड्यूस ज्वाइंट इंस्ट्रूमेंट देने में, को प्रोड्यूस करने में क्या होगा, G20 मेंबर फेल होगा इस डर के बावजूद। सरपास डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। डेलीगेशन का मतलब प्रतिनिधिमंडल, जो एक बड़े से ग्रुप को इन्फॉर्म करने के लिए, उसका लीडरशिप करने के लिए एक छोटा सा ग्रुप तैयार किया जाता है, उसे डेलीगेशन कहते हैं। तो सरपास ऑफ ईच डेलीगेशन, प्रतिनिधिमंडल के हर एक सरपास जो है, परसिवियर्ड, परसिवियर्ड का मतलब क्या होता है, परसिवियर्ड मीन्स कोशिश जारी रखना, ठीक है, किसी चीज़ को पाने के लिए या सफल होने के लिए कोशिश जारी रखना। तो रीच टू 17 पेजेस कॉन्सेंसस मीन्स, मतलब पहले ही बताया है कॉन्सेंसस मतलब क्या होता है। कॉन्सेंसस मीन्स क्या होता है, एग्रीमेंट अमॉन्ग द ग्रुप ऑफ पीपल, सर जिसको हिंदी में सर्वसम्मति कहते हैं। तो सर्वसम्मति, तो 17 पेज का जो सर्वसम्मति तक पहुंचने के लिए, सर्वसम्मति तक, आम सहमति तक, सर्वसम्मति तक पहुंचने के लिए जो डेलीगेशन है, जो प्रतिनिधिमंडल है, प्रतिनिधिमंडल के जो सरपास हैं वो कोशिश जारी रखे हैं, ठीक है। आगे लिखा एक्सपेक्टेडली, जैसा कि अपेक्षित रूप से, देयर वाज नो ट्रबल ओवर द पैराग्राफ ऑन रसिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। इसमें कोई ट्रबल नहीं है कि रसिया यूक्रेन के बीच जो के पैराग्राफ पर ट्रबल है, ट्रबल था, परेशानी था। आगे हम लोग देखते हैं, आगे लिखा हुआ है इंडियाज रोल इन टेम्परिंग सम ऑफ द लैंग्वेज ड्यूरिंग द नेगोशिएशंस हैज बीन हाईलाइटेड एंड मिस्टर मोदी phrases at SCO summit in September that is not an era of war was included in the final statement। बोल रहा है कि इंडिया का रोल टेम्परिंग का मतलब क्या होता है, तराशना, किसी चीज़ को बनाना बढ़िया से, गरम वरम करके, ठोक ठाक के। तो इंडियाज रोल इज टेम्परिंग सम ऑफ द लैंग्वेज ड्यूरिंग द नेगोशिएशंस का मतलब बातचीत होता है, जो नेगोशिएशंस होते हैं, तो बातचीत के दौरान कुछ लैंग्वेजेस को टेम्परिंग करने का काम, टेम्परिंग करने का जो इंडिया का रोल है, हैज़ बीन हाईलाइटेड किया गया। एंड मिस्टर मोदी फ्रेज एट द SCO समिट इन सितंबर, जो सितंबर में बैठक हुई SCO का, मोदी के जो सितंबर में बैठक के दौरान, SCO की बैठक के दौरान जो मोदी के कुछ फ्रेज थे, वाक्य थे, दैट इज नॉट एरा ऑफ वार, जो कि यह था कि नॉट एन एरा ऑफ वार, ये है इनका स्टेटमेंट। तो इस एरा को मतलब ये युद्ध का युग नहीं है, इस वाक्य को वाज इंक्लूडेड इन द फाइनल स्टेटमेंट में इंक्लूड किया गया था। आगे लिखा द मेजोरिटी ऑफ द G20 लीडरशिप वाज नॉट इन फेवर ऑफ equivocating on the conflict as the India and a few other countries have been doing, and the joint communique said that most methods strongly condemned the war in Ukraine।
बोल रहा है कि द जो मेजॉरिटी ऑफ द G20 लीडरशिप, G20 लीडरशिप का जो मेजॉरिटी था वो इक्विवेलेटिंग मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट के इक्विवेलेटिंग संतुलन बनाने के, इक्विवेलेटिंग का मतलब इक्विवोकेटिंग का मतलब होता है संतुलन, तो जो इक्विवोकेटिंग बनाने के पक्ष में G20 की मेजॉरिटी नहीं थी, ठीक है। एज इंडिया एंड अ फ्यू अदर कंट्रीज हैव बीन डूइंग, जैसा कि इंडिया और कुछ कंट्रीज करते आ रहे थे। एंड ज्वाइंट कम्युनिक का मतलब क्या होता है? एन ऑफिशियल स्टेटमेंट स्पेशली फ्रॉम अ गवर्नमेंट, अ पॉलिटिकल ग्रुप etc। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट या पॉलिटिकल ग्रुप के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, जिसको मानना पड़ता है, तो वो होता है कम्युनिक, ठीक है। तो बोल रहा है कि एंड द ज्वाइंट कम्युनिक सेड दैट, जो ज्वाइंट कम्युनिक था वो कहता है कि मोस्ट मेंबर्स स्ट्रॉन्ग कॉन्डेम्ड द यूक्रेन वार इन यूक्रेन, जो ज़्यादातर मेंबर्स हैं वो स्ट्रांगली मजबूत रूप से कड़ी निंदा करते हैं, कॉन्डेम्ड कड़ी निंदा करते हैं द वार इन द यूक्रेन, जो यूक्रेन का वार है उसकी। इट वॉज अ पोजिशन साइन दैट वाइल रसिया प्रोटेस्टेड द स्टेटमेंट, इट्स फॉरेन मिनिस्ट्री सर्गी लावरोव was present and President Putin's absence actually contributed to a more manageable summit to for Indonesia। बोल रहा है कि इट वॉज अ पॉजिटिव साइन था, यह एक पॉजिटिव साइन था दैट वाइल द रसिया प्रोटेस्टेड स्टेटमेंट का इस स्टेटमेंट का विरोध कर रहा था, किसका? जो कड़ी निंदा किया गया था यूक्रेन वार का उसका। एंड इट्स फॉरेन मिनिस्ट्री जो सर्गी लावरोव वाज प्रेजेंट, और उसमें क्या थे जो वहाँ के रसिया के फॉरेन मिनिस्टर थे सर्गी लावरोव, वो वहाँ प्रेजेंट थे। एंड प्रेसिडेंट पुतिन्स अब्सेंस, और प्रेसिडेंट पुतिन का जो अब्सेंस था, अनुपस्थित था, एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड अ मोर मैनेजेबल सबमिट फॉर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के लिए एक ज़्यादा मैनेजेबल होने में सहायता क्या योगदान दिया पुतिन का अब्सेंस होना, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें आगे लिखा है द फैक्ट दैट मिस्टर मोदी ऑल्सो एक्सटेंडेड his hand to China's President Xi Jinping during the banquet, in the contrast to their stony demeanor at the SCO summit in September, and could signal a thin talk between them for the first time since LSE स्टैंड ऑफ बिगेंस इन 2020। बोल रहा है कि मिस्टर मोदी एक्सटेंडेड किए, मैंने फैलाए अपने हाथ, हिज हैंड टू चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के आगे अपना हाथ फैलाए, या फैक्ट ड्यूरिंग द बैंक्वेट, भोज के दौरान, गुजरात में भोज होता है, एक जगह लोग बैठ करके भोज करते हैं और बात करते हैं, उस भोज के दौरान उन्होंने एक्सटेंडेड किया, अपने हाथ को फैलाया शी जिनपिंग के आगे। यह फैक्ट बोल रहा है कि इज इन कंट्रास्ट, या विरोध में था कि उनके दियर स्टोनी डिमोनियर, उनके जो कठोरता वाले बिहेवियर था, उस बिहेवियर के विरोध में था, क्योंकि वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि उन्होंने शी जिनपिंग के यहाँ हाथ फैलाया, तो ये उनके बिहेवियर के विरोध में था। ऐसा उनका बिहेवियर नहीं है कि वो किसी के हाथ फैलाए, उनका कठोर बिहेवियर है। एट द एससीओ समिट इन सितंबर, एससीओ समिट के दौरान सितंबर में, एंड कुड सिग्नल अ था इन टॉक बिटवीन देम फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द एलएसी स्टैंड ऑफ। था का मतलब पिघलना होता है, एलएसी स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध। अब गतिरोध मतलब स्टैंड ऑफ मीन्स अप in a fight or battle agreement etc, a situation in which an agreement is not possible and neither side can win or get an advantage। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें दो लोग आपस में एग्रीमेंट न कर पाए हो, ऐसी लड़ाई वगैरह जिसमें दो लोग आपस में एग्रीमेंट न कर पाए हो, कर पाना संभव नहीं हो पाया हो किसी भी तरीके से, तो वो स्टैंड ऑफ होता है। तो बोल रहा है कि जो 2020 में एलएसी स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना और इंडिया के बीच, उसके बाद से आज तक जो है आज तक जो है उन्होंने जो फर्स्ट टाइम उनके आगे हाथ फैलाया है, यह पिघलने का एक सिग्नल भी हो सकता है।
आगे लिखा है मिस्टर while Mr. Modi may have to explain the shift of domestically, जहाँ पर मिस्टर मोदी को अपने जो बदलाव को, घरेलू बदलाव है उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ सकता, करना पड़ेगा या करना पड़ सकता है, ठीक है। हिज डिसीजन टू स्पीक द चाइनीज प्रेसिडेंट है ऑल्सो रिफ्लेक्ट द practical reality of the India as host of the G20 issue in 23. We need to ensure the full participation of those groupings that include rivals such as China and Pakistan. बोल रहा है कि उनका डिसीजन टू स्पीक द चाइनाज प्रेसिडेंट, चाइनाज प्रेसिडेंट से बोलने का, बात करने का जो उनका डिसीजन था, ऑल्सो रिफ्लेक्ट, इस बात को दर्शाता है कि प्रैक्टिकली रियलिटी ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रैक्टिकल रियलिटी को दर्शाता है। एज होस्ट ऑफ द G20 एंड एससीओ 2023 में एससीओ और G20 के होस्ट के रूप में विल नीड टू इंश्योर टू फुल पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने की ज़रूरत होगी ऑफ दोज ग्रुपिंग्स, उन सभी ग्रुपिंग्स का, दैट इंक्लूड्स राइवल सच एज चाइना पाकिस्तान, जो चाइना और पाकिस्तान जैसे राइवल्स हुए हैं, शामिल हुए हैं उस ग्रुप में, उन सब का हमें फुल पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित करना होगा। More such pragmatism will be necessary for India its year of G20 presidency with about 200 meetings planned. बोल रहा है कि ऐसे और भी बहुत सारे pragmatism का मतलब जो व्यवहारिकता, यथार्थवादिता, न कि सिद्धांतवादिता, न कि प्रिंसिपल पर बेस्ड, ठीक है, प्रैक्टिकल जो होता है, ऐसे प्रैक्टिकल की हमें और भी नेसेसरी है, विल बी नेसेसरी फॉर इंडिया के लिए नेसेसरी है इन इट्स ईयर ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी, इस G20 प्रेसिडेंटी की इस साल में, विथ अबाउट लगभग 200 मीटिंग्स प्लान के साथ, ठीक है। टू अचीव दिस न्यू दिल्ली विल हैव टू ब्रिंग ऑन बोर्ड ऑल द कंट्रीज विथ इट्स vision for the forum's future, steering the world economic leadership through this difficulties phase. बोल रहा है कि to achieve this new Delhi will have to bring on board all the countries with its vision for the forum's future, steering the world's economic leadership through this difficult phase. बोल रहा है कि टू अचीव दिस, जो ये हम लोग, जो दिल्ली ने जो ये अचीव किया है, विल हैव टू ब्रिंग बोल्ड, बोल रहा है कि ऑल कंट्रीज को अपने विजन के साथ फोरम्स के फ्यूचर के लिए ऑल कंट्रीज को एक बोर्ड पर लाना होगा, ठीक है। स्टीयरिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक लीडरशिप के स्टीयरिंग करते हुए, संभालते हुए, थ्रू दिस डिफिकल्टीज फेज, इस डिफिकल्टीज फेज के द्वारा, एंड प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर पेरिल्स including the climate change and the global warming, food and energy shortage, terrorism and conflict, and bringing the digital divide. बोल रहा है कि टेररिज्म और कॉन्फ्लिक्ट, जो एनर्जी शॉर्टेज है, जो फूड और एनर्जी शॉर्टेज है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो क्लाइमेट चेंज है, ये सब को जैसे जो खतरे हैं, उनके लिए क्या होगा, प्रिपेयरिंग करना होगा, एंड ब्राइडिंग द डिजिटल डिवाइड, जो डिजिटल डिवाइड हो रहा है देश ग्लोबल, उसको ब्राइडिंग करना होगा, दूसरे से जोड़ना होगा। धन्यवाद। ऐसे इसको शेयर भी कर दीजिएगा और अपना इसके बारे में बताइएगा कैसा लगा आपको, क्या सुधार करना चाहिए हमें इसके बारे में और ज़्यादा, और अपना राय दीजिएगा, अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाय, टाटा, फिर मिलेंगे अगले एडिटोरियल के साथ।